मैं श्रीलंका में, मेरा ऑफिस रहा बहुत टाइम, मैं बहुत ट्रैवल किया, कम से कम 20 बार श्रीलंका गया हूं मैं। और मैंने वहां जब लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आपके देश का सबसे बड़ा आइडियल कौन? बोला नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रखा, जब कड़क सर्दियां होती थी ना, सबको स्वेटर पहनना अलाउड था, कैदियों को, लेकिन नेल्सन मंडेला को कच्छे में, उसको निक्कर में रखा जाता ना, बनियान पहना करके सर्दी के अंदर। बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ने के लिए उसको काम पर लगाते थे, उनके चौकीदार उनको थप्पड़ मारते थे। एक चिट्ठी लिख करके परिवार से रिसीव करना या परिवार को पहुंचाना उनको अलाउड नहीं था। कांच के दरवाजे लगा देते थे, अगर कोई सामने मिलने आ रहा है फोन पे बात करें, ताकि उनकी सारी पुलिस उनकी हर एक बात को सुन सके। उनका वो बुरा हाल कर दिया था कि ये जेल के अंदर बैठ के अपने मूवमेंट को ड्राइव ना करे। 27 साल के बाद जब मंडेला बाहर निकले ना, इतना महान लक्ष्य था उनका, सबसे शक्तिशाली अश्वेत राष्ट्रपति बने, वो पहले साउथ अफ्रीका के। वो 27 साल बोल सकते थे मंडेला मुझे आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते थे तुझे लंदन सेटल करा देंगे, तू निकल जा यहां से, ऐशोआराम की जिंदगी जी, यहां क्यों जेल में सड़ रहा है। वो बुरा हाल किया मंडेला का वहां पे। मंडेला की अपनी मां का देहांत हो गया, उनके अपने बेटे का देहांत हो गया। उनकी चिता जलाने के लिए या क्रिमेशन जो उनके धर्म में जिस तरीके से होता है, उसे करने के लिए अलाउ नहीं किया गया मंडेला को। पर वो जो महान लक्ष्य है, वो जो पर्पस है, वो खून खौलाता है आपका, वो तैयार करता है। प्रश्न पूछ रहा हूं एक एक आदमी से, एक एक औरत जो यहां बैठे हैं, सभी देवियों से मेरा प्रश्न यहां पे यही है कि आपका महान लक्ष्य एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ? अर्जुन जो थोड़ी देर पहले इसी भगवत गीता में क्या बोल रहे थे, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर, कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि बच्चे कौन है, दिखाओ मुझे। सेनयोर उभयोर मध्य, मेरे रथ को सेना के बीच में ले जाओ, देखता हूं कौन है, सबको निपटाऊंगा आज। वही अर्जुन इन जब रिश्तेदारों को सामने देखा, अहो बत महत पापम, कह रहे तो महान पाप हो जाएगा मुझसे। राजसुख, वो अपने पर्पस को रिविजिट किया तो उनको लगा यार मैं राजसुख के लिए कर, गलत है। यही सारा मुद्दा है। मंडेला के पास महान लक्ष्य था, आम आदमी के पास महान लक्ष्य नहीं है। उसको राजसुख लोभेना चाहिए, उसको आज फरारी चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, उसको सेल्फी खिंचाना है, उसको फिल्टर लगाने इंस्टाग्राम पे, उसका उतना ही लक्ष्य है। और तो और लक्ष्य इतने गिर गए हैं कि मेरे को टिकटॉकर बनना अचीवमेंट हो गया है देश में हमारे। ये जितने अच्छे बड़े ब्रांड है, रिट्ज कार्ल्टन एक ऐसा होटल है 5 स्टार, जहां पर उन्होंने पर्पस दिमाग में डाल दिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, नियम तोड़ना पड़े तोड़ दो। दुनिया की सबसे बड़ी होटल की पावरफुल चेन है रिट्ज कार्ल्टन। और रिट्ज कार्ल्टन में क्या हुआ, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक भाई यूएस के रिट्ज कार्ल्टन से निकले, और वहां से निकलने के बाद वो भाई अपने फ्लाइट पकड़ के अपने घर जा रहे थे, कनेक्टिंग फ्लाइट। और जब अपने घर पहुंचे, घर उनका लॉक था, चाबी से दरवाजा खोलना था, दरवाजा खोला उन्होंने, खोलते वक्त बाहर देखा थैला लटका हुआ रिट्ज कार्ल्टन का। चेकआउट करके अपने घर आए थे, थैला लटका रिट्ज कार्ल्टन का। थैला खोला उन्होंने, देखा अंदर चिट्ठी थी। तो वो कस्टमर चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा है कि मिस्टर डेविड, आप अपना चार्जर होटल में भूल गए थे। इससे पहले कि आप घर पहुंचते, दरवाजा खोलते और आपके मोबाइल की बैटरी जो ड्रेन हो चुकी है उसके लिए आप चार्जर ढूंढते और परेशान होते, हम चाहते थे कि आपका चार्जर आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाए। तो उन्होंने हजारों रुपया खर्च किया कि वो चार्जर उस आदमी के जो फ्लाइट से अपने घर पहुंचा उससे पहले वहां जाकर के पहुंच जाए। चार्जर वहां पहुंचाने के लिए इतना पैसा खर्च किया। ये पर्पस एस्टैब्लिश किया कि एम्प्लॉयज को टॉप मैनेजमेंट से जाकर के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कस्टमर के लिए कुछ भी कर दो। इसीलिए रिट्ज कार्ल्टन आज दुनिया की सबसे पावरफुल होटल चेन्स में से एक है। आप अपनी टीम के अंदर क्या डाल रहे हो, ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या समझा रहे हो उन्हें?